हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्या एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग एयर पे बात किए थे और इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं हम लोग उसके बारे में बात किए थे। और हमने आपको बताया था कि इस एटमॉस्फेयर में 5 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और इसी एटमॉस्फेयर में गैसें होती हैं जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9% आर्गन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 0.07% अदर गैसेस होती हैं। ये सब गैसों का एक पूरा इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है सब इतनी प्रकार की गैसों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गैसें किस लेयर में पाई जाती हैं? ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती हैं। एक्सोस्फियर में गैसेस नहीं पाई जाती हैं। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। आगे आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भैया कि एयर पोल्यूशन के बारे में। ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो इतनी गैसें हैं, अगर इन गैसों में और कुछ चीज़ मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो क्या बना लेता है? एयर पोल्यूशन। कैसे होता है, क्यों होता है, देखते हैं। दिया है यहाँ पर, व्हाट इज द सिमिलरिटी इन 3 पिक्चर बिलो। क्या समानता है? जो नीचे दिए हुए 3 पिक्चर हैं उनमें क्या समानता है? तो हम लोग देखते हैं भैया। फर्स्ट डायग्राम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? इंडस्ट्री है। किसी इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। फिर यहाँ पर दूसरे वाले में देखेंगे, यहाँ पर व्हीकल है, उस व्हीकल से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। यहाँ पर क्या है? लकड़ी है, जल रही है, और उस जो जल रही है उसमें से क्या है? उस आग में से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। इसका मतलब ये तीनों जगह से जो धुआं निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में ही जाएगा। और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हमारे यहाँ हमको पता है कि जो गैसेस हैं उनमें मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। जब उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या कर लेगा? एयर पोल्यूशन का काम करेगा। तो हम लोग आइए देखते हैं। All the above picture show large scale emission of smoke through different agency। ऊपर दिख रहे सभी पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि लार्ज स्केल, अधिक मात्रा में स्मोक, जो धुआं निकल रहा है, वो क्या हो रहा है? डिफरेंट एजेंसी, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कह लें, जैसे इधर इंडस्ट्री हो गया और व्हीकल्स हो गया, लकड़ी की जो लकड़ी जल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है, अलग अलग एजेंसी से लार्ज स्केल में अधिक मात्रा में क्या निकल रहा है? स्मोक निकल रहा है। दिस स्मोक, यह स्मोक डायरेक्टली मिक्स्ड विथ एटमॉस्फेयर, और ये स्मोक डायरेक्टली मिक्स्ड हो जाता है किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ। डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, और जो कि डिस्टर्ब कर देता है जो बैलेंस है। जैसे अब नाइट्रोजन का 78% होना चाहिए, ऑक्सीजन 21% होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होना चाहिए। लेकिन जब ये मिक्स हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, तो जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इसका मात्रा है, घटक है, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए उसी को हम लोग एयर पोल्यूशन कहेंगे। एयर पोल्यूशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किस में मिक्स हो रही है? एयर के साथ मिक्स हो रही है, इसीलिए गैसों के साथ मिक्स हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग एयर पोल्यूशन कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। आगे देखते हैं भैया। हार्मफुल गैसेस आर given out through combustion of fuels in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuel like wood and coal। हार्मफुल जो गैसें होती हैं
गिव्स आउट निकलती हैं थ्रू कंबस्टन जलने से, कंबस्टन मतलब जलना, ऑफ फ्यूल ईंधन के जलने से, इन व्हीकल, व्हीकल मतलब हम लोग देखते हैं गाड़ियों में हम लोग क्या डालते हैं, ईंधन, ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल डाला जाता है। उसी पेट्रोल और डीजल जब जलता है तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। एंड बिग इंडस्ट्री, और बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं। एंड आल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल लाइक वुड एंड कोल, और साथ ही साथ ये इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है फ्यूल का, लाइक जैसे वुड लकड़ी जलती है, कोल कोयला जलता है, उससे भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और उस धुएं में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जो इसका रिजल्ट आ रहा है, जो इसका परिणाम है, तो एयर पोल्यूशन जो होता है, वायु प्रदूषण जो है, डे बाय डे दिन प्रतिदिन इंक्रीज बढ़ता चला जा रहा है। पहले क्या था, व्हीकल कम थे, फैक्ट्रियां कम थी, लोग कम थे, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी। लेकिन जैसे जैसे कार्य हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ती जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, एयर पोल्यूशन वैसे वैसे इंक्रीज करता चला जाएगा। एक यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, उसमें देखते हैं, हार्मफुल सबस्टेंसेस रिलीज इन एयर थ्रू कंबस्टन ऑफ फ्यूल, जो हार्मफुल सबस्टेंस होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, रिलीज हो रहे हैं किसके, कंबस्टन जलने से फ्यूल के, किससे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसी को बोलते हैं। और किससे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है व्हीकल वगैरह का जो धुआं होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सूट धुआं, ये जो धुआं निकल रहा है ये सब क्या होता है भैया, किससे, कंबस्टन ऑफ फ्यूल, ईंधन के जलने से निकलता है। एक और बॉक्स हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव सेल, यह क्या, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक सेल है। क्या है ओजोन लेयर, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। थोड़ा से यहाँ हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश। हमने बताया कि पूरे एटमॉस्फेयर में कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी लेयर, 5 लेयर हैं। सबसे पहली वाली जो ये लेयर है, फर्स्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। जो हम लोगों का अर्थ है, पृथ्वी है, इससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक, इसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आ जाएगी, फिर कौन आ जाएगी, मीजोस्फियर आ जाएगी। कौन आ जाएगी, यही है मीजोस्फियर। ठीक, मीजोस्फियर। फिर इसके बाद कौन सी आ जाएगी, आइनोस्फियर। फिर कौन आ जाएगी, इग्जो, सबसे बाहर वाली जो है इसी को हम लोग इग्जोस्फियर कह देते हैं। ठीक, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और फिर इसके बाद आइनोस्फियर, इग्जोस्फियर, 5 लेयर होती हैं। इसी 5 लेयर जो मीजोस्फियर होती है, जस्ट इसी के नीचे भैया, मेजोस्फियर के ठीक नीचे हम लोग यहाँ देखेंगे एक लेयर और पाई जाती है। ये इसी के नीचे एक लेयर पाई जाती है, इसी लेयर को हम लोग ओजोन कह देते हैं। क्या बोल देंगे, ओजोन लेयर बोल देंगे। ये किसका बना हुआ, O3। ये क्या है, इसका, ये हमारे जीवन में डायरेक्टली इसका कोई यूज़ नहीं है। ये हमको कुछ चीज़ जैसे ऑक्सीजन देता हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेता हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये क्या है, अब सन यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो हम लोगों के यहाँ पे सन है, इस वाले भाग में सन है। सन से सनरेज निकलेंगी, सनरेज निकलेंगी, और ये जो सनरेज आएंगी, अगर हमारे ऊपर ये रेज डायरेक्टली पड़ेंगी, डायरेक्ट पड़ेंगी, तो हमारे स्किन को बर्न कर देंगी, जला देंगी, और उससे स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। ठीक, तो इन सन जो सनलाइट यहाँ से सन किरणें आ रही हैं, यही ओजोन लेयर जो है, ये वाली लेयर
मीजोस्फीयर के नीचे वाली जो लेयर होती है इनको एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेती है, और ये किस्म से हमारे ऊपर समझिए एक छप्पर जैसे छत डालने का काम करती है। जैसे हम लोग अभी अपने घर में हैं, हम लोग मान लो ये घर है, हम लोग इसमें रह रहे हैं, लेकिन भैया अगर यहाँ पर होल हो जाए, इसमें यहाँ पे होल हो जाए, तो फिर यहाँ से अगर ऊपर से पानी गिरेगा तो पानी डायरेक्ट आ जाएगा, सनलाइट आएगी डायरेक्ट आ जाएगी। तो इसीलिए ये हमारे ऊपर क्या है, एज ये छत की तरह है। ये जो लेयर होती है किसकी तरह होती है, छत की तरह होती है। और वो किससे बचाती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं या कोई अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे ऊपर आती है उसको बचाती है। और साथ ही साथ जो हम लोग आजकल एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से जो निकलने वाली गैसेस होती हैं उन गैसों को एब्जॉर्ब अवशोषित करने का काम करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग एसी चलाने लगे, रेफ्रिजरेटर चलाने लगे, इससे अब इसमें क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे इन जो लेयर होती है ये ब्रेक होने लगी है, टूटने लगी है, होल होने लगा है। तो आइए इसी के बारे में, कहाँ पाई जाती है, मेसोस्फीयर के जस्ट नीचे पाई जाती है। इसी को हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं भैया, जो हमारे ऊपर एक तरह से समझिए छप्पर का काम, छत का काम करती है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज, सनलाइट की जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उसको फिल्टर करने का काम करती है, छान के भेजने का काम करती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, आगे चलते हैं। दिया है भैया ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। There is a layer of ozone gas in the lower part of stratosphere। ये ओजोन लेयर होती है, गैस है, लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट पर पाई जाती है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। और ओजोन गैस जो होती है वो डायरेक्टली जो होती है सर्वाइवल, हमारे लिए डायरेक्टली लिविंग थिंग के लिए डायरेक्टली कोई सर्वाइवल नहीं है उसका। लेकिन अभी हमने इसके बारे में आपको बताया कि उसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है हमारे लिए, लेकिन वो क्या करती है, प्रोटेक्टिव होती है, हमें बचाती। कैसे बचाती है, हाँ, it is very important for living thing to have this layer of ozone at high altitude around the earth। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। have this layer of ozone at a high altitude, हमसे ऊंचाई पर, पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर, एक मतलब ये हमारे तरह छप्पर की तरह, एक लेयर की तरह पाई जाती है। The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो आती हैं कहाँ से, सूर्य से, वेरी हार्मफुल, हमारी चमड़ियों के लिए, स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। मैंने बताया कि अगर ये डायरेक्ट सन की किरणें हम पे लग जाएं तो सनबर्न हो जाएगा, स्किन जगह जगह पे स्किन जलने लगेगी और स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक, द ओजोन गैस एब्जॉर्ब दीज रेज, और जो ओजोन गैस होती है एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती, सोख लेती है इस अल्ट्रावायलेट, दीज रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम होता है लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड, और जो हम लोगों का जीवन है पृथ्वी पर क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित हो जाता है। द ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or chlorofluorocarbon used in air conditioner and refrigerator mixed with the air। ये जो ओजोन लेयर होती है डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रॉय मतलब टूटती है, ब्रेक होती है। इफ अगर हम लोग केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हार्मफुल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, कि इसका हम लोग जो यूज करते हैं कहाँ पर, एयर कंडीशनर जो हम लोग एसी में, एंड रेफ्रिजरेटर जो हम लोग फ्रिज हमारे घरों में है
उसमें जो गैसेस होती हैं, जो मिक्स होती हैं, वो एयर के साथ निकल के मिक्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, ओजोन लेयर को ब्रेक करने का काम करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं। और भैया हम लोग देखते हैं कि अभी बीच में हुआ था कि हम लोगों को ओजोन लेयर में ब्रेक हो गया था, इसीलिए अल्ट्रा वायलेट रेज, सीधा सन रेज पड़ रही थी, वो हमारे स्किन के लिए बड़ी हार्मफुल थी। ठीक, ने आगे दिया है द 16 सितंबर इज सेलिब्रेट एज ओजोन प्रोटेक्शन डे। और ये 16 सितंबर जो होता है हम लोग ओजोन प्रोटेक्शन डे के, ओजोन संरक्षण डे के नाम पर मनाते हैं। उसी दिन 16 सितंबर याद रखना भैया, 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन डे के नाम से मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। पूरे विश्व में भैया सबको पता है कि एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ, सब जानते हैं ओजोन के बारे में, ओजोन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक, तो बात समझ में आई होगी ओजोन लेयर का क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे भी दिया है कि इन metropolitan cities like Mumbai, Pune या नागपुर, board are displayed at the place of high traffic to show the proportion of the various constituent of air at that place। भैया जो हम लोगों के मेट्रोपोलिटन सिटी हैं हम लोगों, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, और नागपुर हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। और इसीलिए वहाँ पे बोर्ड लगे हुए होते हैं, जहाँ ट्रैफिक पुलिस जहाँ होता है, ट्रैफिक चौराहा होता है, उस पर बोर्ड लगा हुआ होता है कि हम लोग पर डे कितना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करें, हम लोग पोल्यूशन के बारे में वहाँ दिखाया जाता है, उसी बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो भैया अब आप लोग एयर को कंप्लीट करिए, पूरा एयर के बारे में हमने आपको बता दिया है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ओजोन लेयर क्या होती है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, और कौन सी गैस ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होती है। तो हमने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलती है। 5 लेयर एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी है, मैंने कई बार आपको बताया है। एटमॉस्फेयर में किस गैस की मात्रा कितनी है, 78% नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन 21% है। इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ मिलेंगे तो हम वहाँ आपको वाटर के बारे में बताएंगे भैया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में एयर, वाटर एंड लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एयर के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द आर्या एकेडमी। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। और ये दोस्तों, ये आपका अपना खुद का चैनल है, आप इसको जितना देखेंगे, जितना लाइक करेंगे, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।